नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन का त्योहार भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह त्योहार न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक मेलजोल, आनंद और धार्मिक विश्वासों से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन की कथा, इसके महत्व और इसके साथ जुड़े विभिन्न रीति रिवाजों को जानना बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। यह कहानी भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकशिपु की है। हिरण्यकशिपु एक अत्यंत बलशाली और क्रूर असुर राजा था। उसने भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिसके अनुसार वह न तो दिन में मारा जा सकता था न रात में। वह न तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकता था, न किसी पशु और न ही भूमि पर, न ही अवकाश में। इस वरदान के बाद वह अहंकार में चूर हो गया और यह घोषणा कर दिया कि सभी को उसकी पूजा करनी चाहिए, न कि भगवान विष्णु की। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन प्रहलाद, जो उसी की संतान था, विष्णु भक्त था। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी और यह भगवान विष्णु के नाम का जाप करता रहा। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने कई तरह के दंड और यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद ने किसी भी स्थिति में अपनी भक्ति छोड़ने का नाम नहीं लिया। वह हमेशा विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाता रहा, चाहे कितनी भी कड़ी सजा क्यों न दी जाए। हिरण्यकशिपु ने सोचा, अब इस समस्या से निपटने के लिए उसे कुछ और करना होगा। उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि वह प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में बैठाकर उसे मार डालेगा, क्योंकि होलिका को आग का कोई असर नहीं होगा। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में प्रवेश किया, लेकिन जब आग में घमासान हुआ तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर राख हो गई। यह घटना भगवान विष्णु के अद्भुत चमत्कारी रूप को दर्शाती है, जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यही वह क्षण था जब बुराई पर अच्छाई की विजय हुई और होलिका दहन का पर्व जन्म लिया। होलिका दहन केवल एक ऐतिहासिक घटना का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में बुराई, अहंकार और शत्रुता को नष्ट करने का प्रतीक भी है। जब हम होलिका दहन करते हैं तो हम अपने अंदर की गंदगी, पाप और दोषों को जलाने का प्रतीक रूप से प्रयास करते हैं। इस दिन का आयोजन हमें यह सिखाता है कि जैसे होलिका की बुराई अंततः नष्ट हो गई, वैसे ही हमारे जीवन में भी सभी नकारात्मक और बुराइयों का नाश हो सकता है, यदि हम सत्य और धर्म के रास्ते पे चले। होलिका दहन का त्योहार भी सामाजिक एकता और भाईचारा को बढ़ावा देता है। यह हमें अपने परिवार, दोस्तों, समाज के लोगों के साथ खुशियाँ साझा करने की प्रेरणा देता है। यह समय होता है जब लोग एक दूसरे की से अपनी शिकायतों को दूर कर एकजुट होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व का आनंद लेते हैं। होलिका दहन का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ और फाल्गुन महीने के अंत में आता है। इस दिन विशेष रूप से रात को एक शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। जब लोग होलिका के आसपास इकट्ठा होते हैं तो वे मंत्रोच्चारण करते हैं, भजन गाते हैं और एक दूसरे को रंग और फूलों से तिलक करते हैं। इसके बाद होलिका के पास बैठकर कुछ समय के लिए पूजा की जाती है। फिर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। अग्नि की गर्मी और चमक को देखकर कि यह बुराई को नष्ट करने का कार्य कर रही है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करना और उसकी राख को माथे पर लगाना शुभ माना जाता है। साल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च को मनाया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा का पर्व 13 मार्च को दिन में 10:35 बजे से शुरू होगा। 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक होगा। इस दिन का विशेष मुहूर्त 13 मार्च की रात 11:26 बजे से लेकर 14 मार्च की सुबह 12:44 बजे तक रहेगा। यह समय बुराई को नष्ट करने और अच्छाई को प्रबल बनाने का है। होलिका दहन की तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है
लोग सूखी लकड़ियाँ, उपले और अन्य दहनशील सामग्री एकत्रित करते हैं और चौराहों या खुले स्थानों पर होलिका का निर्माण करते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और नई फसल की गेहूं की बालियां तथा चने के होले अग्नि में भूनते हैं। इस अग्नि को राख को शुभ माना जाता है और लोग अपने माथे पर लगाते हैं। होलिका दहन का त्यौहार केवल एक ऐतिहासिक घटना को मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के सत्य, प्रेम, भाईचारे और अच्छाई की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह हमें याद दिलाता है यदि हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों और विचारों को अपनाते हैं तो हम हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।